हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे सावन मास की कथा अध्याय 3। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रवण मास को व्यतीत करता है वह 12वें महीने में नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है। नक्त व्रत के दिन की समाप्ति से पूर्व सन्यासी के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्य अस्त के बाद 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्व ध्यान, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दोगुनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा जाता है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वान ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और विधवा तथा विदुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करे। विदुर व्यक्ति यदि पुत्रवान है तब भी वह रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूँगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, नक्त भोजन करूँगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूँगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपति, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण होगा। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रवण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अति रुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जल धारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोजन पदार्थ अथवा सुखोपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दे देना चाहिए और स्वयं महीने भर उस पदार्थ का त्याग कर देना चाहिए। हे मुनि, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्मी पूजा विधि को सुनना चाहते हो। शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य विल्लभ पत्रों या दुर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्प तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु को प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना वाले को कटेरी के दल से शिव तथा विष्णु की पूजा करना चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए ध्यान से पूजा करना प्रसन्न होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंग वल्लभी आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद स्वास्तिक, इस प्रकार सभी मनोरथों को सिद्ध के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप का निर्माण करना चाहिए। मंडप में त्रिभान परिणाम में वैदिक बनाना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों की तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम
लिंगोद्भद्र बनाना चाहिए। उसके बीच में चावलों के सुंदर कैलाश पर्वत का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला और पंच बल्लभ युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। उसे रेशमी वस्त्र से ढकना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की स्वर्णमय प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पंच अमृत धूप दीप नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद्य नृत्य सभी से जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए। अपने सखा से निर्दिष्ट विद्वान के अनुसार वैदिक निर्माण करना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों का पूजा करना चाहिए, उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति और लक्ष्मी पूजा हो उनका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया है तो उस दीपक का भी दान कर देना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की बत्ती बनाकर उसे गोधृत में भर कर कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि, जो व्यक्ति इस प्रकार करता है उस पर मैं प्रसन्न होता हूँ और उससे भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उससे अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करे तो इस मास में कोई त्यागता है। अब उस फल को सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक हो जाती है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। हे द्विज, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जुड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित तकियों से युक्त रम्य स्त्री से विभूषित रत्ना निर्मित दीपों से मंडपों तथा अत्यंत हाथी दांत की बनी हुई चंदन की बत्ती उत्तम और शुभ शैया प्राप्त कराती है। इस मास में ब्रह्मचर्या का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है। ओज बल शरीर की दृढ़ता और जो धर्म के विषय में उपकरण होता है वह सब उससे प्राप्त होता है। निष्काम ब्रह्मचर्य वर्ती को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवता गणों की प्राप्ति होती है। इस मास के दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान होता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान अवश्य करना चाहिए। मौन व्रत में महात्म से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांग में परंपरागत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में नक्त व्रत लक्ष्मी पूजा नामक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। तो यहीं श्रावण मास की कथा अध्याय 3 यहीं समाप्त होती है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा अध्याय 4। तो चलिए मन में भगवान का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूँगा। प्रतिदिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्य वाचन कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन करना होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले
पुण्य वाचन कराना चाहिए। इसके बाद हे मानद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापना करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्र्यंबकम इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। इसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से धृत मिश्रित भात की आहुति डाले और पुनः मंत्रों का जाप करते रहे। होम शेष का समापन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। साथ में उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हे मुनि, अब सावन मास में उपवास की विधि आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष तथा इंद्रियों को नियंत्रण करके व्रत करे। अमावस तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृष ध्वज शंकर की अर्चना पूजा उपचार करे और अपनी सामर्थ्यता के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजा करें, उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। सनंत कुमार मनुष्य को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला होता है। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं की बत्ती बनाकर रुद्रवती नाम वाली बत्ती मुझे प्रदान करे, उसी से मैं प्रसन्न होता हूँ। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक गौरीपति महादेव का 1 लक्ष संख्या वाली बत्तियों के निराजन करूँगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिवजी का पूजा करे, 1000 बत्तियों से निराजन करे और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करे और प्रतिदिन 3000 बत्ती आदर पूर्वक अर्पण करे। सनंत कुमार बोले, हे देव आदि देव, हे जगन्नाथ, हे जगदानंदन कारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत को किस प्रकार करना है बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था और इसकी पूजा विधि क्या है? ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण पुत्र, व्रतों के उत्तम इस रुद्रवर्ती के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महा पुण्यदायी है, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला है, सौभाग्य प्रदान करने वाला है, शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला है तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस व्रत को रुद्रवती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना रहा करती थी। वह नगरी में सुगंधा नाम की एक बहुत ही सुंदर स्त्री रहती थी। उसने अपने साथ सत्सर्ग के लिए अत्यंत दुस्सह शुक्ल निश्चय किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर सत्सर्ग करने की शर्त रखी। उस सुगंधा ने युवक तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं राजकुमारों को नग्न करके उसके आभूषण आदि सब कुछ ले लिए थे और उनका तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित हो जाता था। पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागनियों के गायन जानती थी और भेदों को भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नित्य में रंभा थी। अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्ष तथा भौवें चलाकर बाण छोड़ती और कीड़ा करने में विचार करती। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वह कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे, कई शिव चरण में रत थे, कई विष्णु के पूजन में लुप्त थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच में विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवर्तित हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उनकी विरक्त हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करने लगी और मुनि श्रेष्ठ जी से कहने लगी,
सुगंधा बोली, हे अनाथनाथ, हे विपेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगेश, मैंने बहुत से पाप किए हैं, अतः हे प्रभु उन सभी पापों को समाप्त करने का मुझे उपाय बताइए। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वह दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ बोले, तुम सावधान होकर सुनो, जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ। हे भद्र, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्र, इस व्रत को करने से तुम परम गति को प्राप्त हो जाओगी। ईश्वर बोले, तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ जी के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया और उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनंद कुमार, इस प्रकार जो स्त्री परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस अभीष्ट वस्तु को पाने की इच्छा रखती है, उसे वह निसंदेह प्राप्त कर लेती है। अब आप माणिक्य वर्तीय का महात्म सुनिए। हे विपेंद्र, उन माणिक्य वर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिण हो जाती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता का उद्यापन का विधान बताता हूँ। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर मूर्ति पर आसीन स्वर्ण भगवान शिव तथा पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए। विधि के साथ पूजा करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस प्रकार प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मण सहित आचार्य का वर्णन करना चाहिए। इसके पश्चात रुद्र सूक्त से अपना गायत्री से अथवा मूल मंत्र से धृत खीर तथा बेलपत्र का होम करना चाहिए। इसके बाद पुण्य आहुति करना चाहिए। हे सनंत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। यह सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्रियों को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इसके निश्चय रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री सनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में धारण पारण मासो उपवास रुद्रावती कथन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। तो यहीं पर श्रावण मास की कथा अध्याय 4 समाप्त होता है। तो चलिए यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।